समाचार निदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा। देश की बेटियां नाम कमा रही हैं और लगातार नाम कमा रही हैं, क्योंकि हमारे देश के जो बागडोर है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिन्होंने मूल मंत्र दिया कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। बेटियां पढ़ भी रही हैं, पढ़ के अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर रही है, स्कूल का नाम ऊंचा कर रही है, समाज का नाम ऊंचा कर रही है और देश का नाम भी ऊंचा कर रही है। इस बार के जो यूपीएससी के रिजल्ट्स आए उसमें पहली 4 पायदान लड़कियों ने अपने कब्जे में की है। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर भी लड़कियों ने बाजी मारी। देश की राजधानी दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहां पर लोगों की नज़रें कम जाती है, लेकिन एक बेटी ने यहाँ पे परचम लहराया है और उसकी बदौलत यहाँ पे जो उन्होंने नाम कमाया, उससे स्कूल का नाम भी हुआ, बेटी के परिवार का भी नाम हुआ। कौन है ये बेटी? आइए सीधी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार। मेरा नाम कोमल मीना है। मैंने सिविल सेवा परीक्षा में इस बार 765 रैंक हासिल की है। मैं श्रीमती मिश्री देवी ज्ञान निकेतन स्कूल से अपनी पूरी पढ़ाई करी है मैंने। उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आई हैव सिक्योर्ड दिस रैंक बिकॉज ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ माई टीचर्स ऑल दिस वाइल इन द स्कूल एंड इन द कॉलेज। कहते हैं पहला जो शिक्षा का पायदान है, बच्चा अपने घर से पढ़ता है, अपने माता पिता से उठाइट करता है। तो आप क्या मानते हैं जो पेरेंट्स ने आपको एजुकेट किया, जो आपको हौले हौले चलना सिखाया, उसको कितना श्रेय देना चाहिए? सर ऐसा है, पेरेंट्स तो सबसे पहले सब कुछ ही करते हैं। उन्होंने मुझे एक डायरेक्शन दी, मुझे पढ़ने का मौका दिया। जो द काइंड ऑफ फैमिली आई बिलोंग फ्रॉम, वहाँ शायद नहीं भी होता। माई मदर हैज़ बीन फॉर एवर इंस्पिरेशन मेरे लिए। उन्होंने मुझे स्कूल भेजा, फिर स्कूल में आकर के फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 12th मैंने ये सेम ही स्कूल रखा है, मैंने कभी चेंज भी नहीं किया। यहाँ मुझे डिफरेंट टीचर्स मिले, अलग अलग क्लासेस में रिपीट भी हुए हैं। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू माई लाइफ। पापा का कंट्रीब्यूशन नहीं था? सबका सब, पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, सीनियर सेक्रेटरी जी। आप जो आपने ये मुकाम हासिल किया है उसके बाद में पेरेंट्स को चिंता है कि बेटी को पढ़ाई में भेजना, आपको भी होम मिनिस्ट्री संभाल के अपने दूसरे करना, तो उसके बारे में कुछ सोचा है? सर अभी अगले 5 साल तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। अभी जो मुझे पहली जिम्मेदारी मिली है, जो मैंने खुद अपने हाथों से चूज करी है, आई वॉन्ट टू गिव माई 100% टू दैट। जो आज देश की हालत है, खासतौर पर महिलाओं की स्थिति है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि महिलाओं को आज भी सहारे की जरूरत है? सर सहारे से ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, जो मैं समझती हूँ। अगर शिक्षा सबके पास है, सहारे की ज़रूरत किसी को ही नहीं। देश की राजधानी में अनेकों घटनाएं घटती हैं, बार बार फिर से तमगा लग जाता है कि अबला नारी। तो सशक्त नारी कब बन पाएगी? क्या हमारे देश की बेटियां या जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ देश के विकास में योगदान कर पाएंगी? जी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वारदात और चीज़ें देखने को मिलती हैं जब औरतों के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। पर ऐसी बहुत सारी औरतें भी हैं जो इंस्पिरेशन भी हैं, जो अपने फील्ड्स में बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं। तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग, ऐसा कहा जाता है। तो स्कूल के प्रांगण में खड़े ज्ञान का ये मंदिर है, यहाँ पर जो छोटे बच्चे आपसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि आप यहीं से पढ़े और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो चाहते हैं कि वो ऐसा मूल मंत्र आप यहाँ पर देकर जाए कि वो भी उसी पायदान पर चले। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स में पास करना चाहते हैं या देश में आगे बढ़कर योगदान देना चाहते हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स ऐसी ही कुछ खास नहीं है हर किसी के लिए। अपने टीचर्स की बात ज़रूर मानिए हमेशा, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है हमेशा अपने आप से क्लैरिफाई कीजिए। नहीं हो रहा तो अपने सीनियर्स से कीजिए। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत हैं, जो आप जा करके उनसे सब कुछ कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बिलीव इन योर सेल्फ। जब कोई भी नहीं कर रहा तब भी बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। जो आपने पढ़ाई की तो सिर्फ पढ़ाई की या खेलकूद भी किया, थोड़ा मटर मस्ती भी किया, मज़ा भी किया? सर मैं पूरे टाइम पढ़ाई नहीं करा करती थी और इतनी ज़्यादा खेलकूद में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आर्ट वगैरह में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, स्केचिंग वगैरह में। तो वो सारे काम मैं करती थी पढ़ाई के दौरान भी, शोज़ देखना, स्केचिंग करना, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी से है, तो वो मुझे पढ़ाई में भी हेल्प कर देता था और इट वॉज अ रिक्रिएशनल थिंग फॉर मी। सवाल को चेंज करता हूँ, आपने गोल लक्ष्य खाए? जी बिल्कुल बिल्कुल झूला जी, सब जो ये जरूरी है, क्योंकि अपना जो बचपन है अगर हम उसको एंजॉय करते हैं तो बाद में जो हमारी जिम्मेवारियाँ आती हैं तो उसको समझते हुए अपने कार्यों को अंजाम दे पाते हैं। तो आने वाले समय में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और क्या आपके मिशन है? सबसे पहला तो जो सर्विस मुझे मिली है, आई
वांट टू बी वेरी इंटीग्रल टू इट। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने सर्विस को 100% देना चाहती हूँ। कभी मेरी वजह से देश के या फिर किसी भी सिटीज़न, किसी भी लाइफ फॉर्म के साथ आई बिलीव किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, उसका रीज़न मैं ना हूँ। हर रात को मैं इस नींद के साथ सो सकूँ कि मैंने अपना 100% दिया आज। यही मेरा मेन मोटो है और पूरी लाइफ यही रहेगा। श्रीमती मिश्री देवी ज्ञान निकेतन से आपने पढ़ाई की और उसी प्रांगण में आज खड़े हैं, तो यहाँ का ऋण कैसे चुकाएं? सर ये तो वो ऋण है जो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। ज्ञान का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। बस मैं यही चाहूँगी कि कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े या किसी स्टूडेंट को यहाँ से मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। जो बेटियाँ आपको देख रही हैं, उन बेटियों के लिए क्या संदेश? उनके लिए सिर्फ यही संदेश है कि एक बार जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं ना तो बस उसे छोड़ो मत, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़िए मत। आपको बहुत बार फेलियर देखने को मिलेंगे, आपको सपोर्ट खत्म हो जाएगा, आपको खुद को यही लगेगा कि बस हो गया, अब नहीं करना, अब हो गया, इतना टफ है, इतना टफ है। बट जस्ट डोंट लीव इट, छोड़ना है ही नहीं। आप अगर उसको सोच सकते हो, समझ सकते हो, उसको ड्रीम कर सकते हो ना, तो आप अचीव भी कर सकते हो। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर मैं सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकती हूँ तो जो बच्चा हार्ड वर्क करेगा वो जरूर क्रैक कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोमल है, ये बड़ी कमिटेड है और स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग ऐसा एक चेहरा है जो आने वाले समय में इतिहास बनाने को आतुर है। इनकी जो प्रबल इच्छा है वो देश में आगे बढ़कर सभी को प्रोत्साहित करने की और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। आप भी अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं मजबूती से काम करें, विश्वास के साथ काम करें, क्योंकि देश आपका अपना है और आप ही हैं जो देश में बदलाव लेकर आएंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।